लोमड़ी और सारस की कहानी। बहुत समय पहले जंगल में एक लोमड़ी और सारस रहा करते थे। लोमड़ी बहुत चालाक थी। सारस बहुत समझदार और दूसरों से अच्छा व्यवहार करता था। वो दूसरों के साथ अच्छे से मिलजुल कर रहा करता था। वो कभी किसी को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं करता। एक दिन लोमड़ी सारस को नीचा दिखाने के लिए उसके पास आई और उसे बोली, कैसे हो मेरे दोस्त? मैं बहुत अच्छा हूँ। सारस ने लोमड़ी से कहा, तुम बताओ यहाँ आज कैसे आना हुआ? मैं यहाँ तुम्हें आमंत्रित करने आई हूँ। दरअसल मेरा जन्मदिन है और मैं अपने जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक पार्टी का आयोजन कर रही हूँ और मैं अपने जन्मदिन के लिए सबको आमंत्रित कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे जन्मदिन के उपलक्ष्य पर आओ। जी हाँ, ठीक है, मैं जरूर आऊंगा, सारस ने कहा। ऐसा कहकर लोमड़ी वहां से चली गई। फिर सारस अगले दिन का इंतजार करने लगा। जैसे ही दिन की शुरुआत हुई सारस तैयार होने लगा था ताकि वो उसके जन्मदिन के दावत में जा सके। पार्टी का समय आ चुका था। अब सारस लोमड़ी के घर पहुंचा। लोमड़ी ने सारस का स्वागत किया और उसे भोजन करने को कहा। लोमड़ी ने चालाकी से सारस को एक प्लेट में खाना दिया। सारस पतली प्लेट में खाना देखकर घबरा गया क्योंकि सारस की चोंच बहुत लंबी थी और वो इस तरह से प्लेट से खाना नहीं खा सकता था। सारस हमेशा अपने पतली सुराही में खाना खाया करता था। ऐसे में सारस समझ चुका था कि लोमड़ी उसका मजाक उड़ाने के लिए और उसे नीचा दिखाने के लिए यहाँ बुलाई है। लोमड़ी ने सारस से पूछा, क्या बात है, आज का खाना अच्छा नहीं है क्या? खाओ खाओ, इसे हमने बहुत अच्छे से बनवाया है, तुम्हें जरूरत हो तो मैं और लेकर आ सकती हूँ। नहीं नहीं, इतना ही काफी है, ऐसा कहकर सारस चुपके से चला गया। कुछ दिनों बाद सारस का भी जन्मदिन आया। इस अवसर पर वो लोमड़ी को बेवकूफ बनाना चाहता था। उसने भी जाकर लोमड़ी को आमंत्रित किया और उसे कहा, कल मेरा जन्मदिन है, तुम आना। हाँ, मैं जरूर आऊंगी, लोमड़ी ने कहा। अगले दिन लोमड़ी तैयार होकर सारस के घर पर गया ताकि वो उसका जन्मदिन मना सके। सारस ने उसे खाने के लिए खाना दिया, लेकिन सारस ने लोमड़ी को खाना एक पतली सी सुराही में दिया। लोमड़ी प्लेट में खाया करती थी। ऐसा करके सारस उसे बेवकूफ बनाना चाहता था। लोमड़ी समझ चुकी थी कि सारस वैसा ही कर रहा है जैसा उसने उसके साथ किया था। लोमड़ी समझ चुकी थी कि उसे बेवकूफ बनाया जा रहा है, इसीलिए वो बहाना बनाकर वहां से चली गई। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जो भी हो, हमें अपने मेहमान का ख्याल अच्छे से रखना चाहिए और दूसरों को नीचा नहीं दिखाना चाहिए।